हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक अजोरिया है और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की। बेटा, किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग सारे के सारे बेसिक टर्म्स और सारी की सारी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। और जब हम लोग क्वेश्चंस में इन बेसिक टर्म्स को देखते हैं या फिर इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस की बात कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस को लेकर क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाती है। तो क्लैरिटी लाने के लिए बेटा इन टर्म्स को और इन डेफिनेशंस को जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करिए हर एक पॉइंट की बीट को समझने की। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। सो बेटा, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब जब पॉलिनोमियल्स की हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल्स की बात कर लेने से पहले बेटा दो टर्म्स हम लोगों को समझ लेना बहुत जरूरी है। और वो दो टर्म्स क्या है? देखो, वो दो टर्म्स है, पहला है कांस्टेंट और दूसरा है बेटा वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब बेटा, किसको बोला जाता है कांस्टेंट और किसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल? ये दो टर्म्स अगर हम लोगों को समझ आ जाएंगे तो आगे की कहानी समझ आएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है या फिर कोई भी डिजाइन, जिसकी की वैल्यू बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी ना करती हो, मतलब फिक्स रहती हो। करेक्ट है, तो ऐसे लेटर, सिंबल या डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिंबल जिसकी की वैल्यू फिक्स रहती है हर सिचुएशन में, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पर लिखा तो 1 2 3, ठीक है, 1000, 10,000 और इसी तरीके के तमाम नंबर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जब हम लोग वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो सिंबल होते हैं जिनकी की वैल्यू वेरी करती है। वेरी करने का मतलब क्या है? चेंज हो जाती है बेटा, सिचुएशन टू सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ऐसे में उन्हें क्या बोलते हैं? उन सिंबल्स को हम लोग क्या देते हैं? वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी, एक्स वाई जेड, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। और ये वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आती है। तो जब हम लोगों ने दो टर्म समझ लिया है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों के सामने निकल कर आता है और वो है बेटा एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स बाउंड विद सम अरिथमेटिक साइन। और ये क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और, ठीक है। तो भाई एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। किस किस का कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये कांस्टेंट या फिर एक से ज्यादा कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और ये कांस्टेंट और वेरिएबल जुड़े होते हैं किससे? अरिथमेटिक साइन, यानी कि या तो प्लस होगा, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन, इनमें से कोई एक होगा। तो हमें समझ आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन में तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो कांस्टेंट देखने को मिलेगा, कम से कम एक कांस्टेंट होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल और कम से कम एक अरिथमेटिक साइन होगा। ठीक है, और अगर ये तीन चीज अवेलेबल है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई कोई भी हम लोगों को जो प्रेजेंटेशन दे रखी है कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म्स में, वो अपने आप में एक्सप्रेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा x+2, तो x+2 के अंदर जब हम लोग देखने का काम करें तो बेटा ये क्या है? देखो, ये है वेरिएबल, 2 क्या है? ये कांस्टेंट है और प्लस क्या है? अरिथमेटिक साइन। तो x+2 के अंदर हमें वेरिएबल दिखा, कांस्टेंट दिखा और अरिथमेटिक साइन दिखा। इसका मतलब x+2 अपने आप में क्या है? दैट इज एन एक्सप्रेशन। अधिक समझ आई बात यहाँ तक? अब एक और एग्जांपल है, मैंने लिखा x। क्या x अपने आप में एक एक्सप्रेशन है? भाई एक्सप्रेशन होने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और साथ में अरिथमेटिक साइन होना चाहिए। क्या तीनों चीज आप लोग देख पा रहे हैं? क्या x अपने आप में एक्सप्रेशन है? तो इस चीज को जरा समझें बेटा। x को अगर चाहें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स का मतलब क्या है? x मतलब ओरिजिनली वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अब अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है?
वेरिएबल और ये क्या है, अर्थमेटिक साइन। मतलब x के अंदर देखो हम लोगों को कांस्टेंट भी दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है और अर्थमेटिक साइन भी दिख रहा है। मतलब x अपने आप में क्या है, x अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब एक चीज हम लोगों को समझ आई कि कोई भी सिंगल वेरिएबल अगर हम लोग लिख देते हैं तो कोई भी सिंगल वेरिएबल लिख देने पे वो अपने आप में क्या होगा, वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा ये हम लोगों को समझ आया कि सिंगल वेरिएबल एक एक्सप्रेशन होता है, तो क्या एक सिंगल कांस्टेंट अगर हम लोग लिख दें तो ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन होगा या फिर नहीं होगा, जरा बताओ। 5 एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है? तो 5 को आप चाहें तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1। तो क्या ये एक्सप्रेशन बना? एक्सप्रेशन में तो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और अरिथमेटिक साइन, तीनों चीज दिखनी चाहिए। अभी आपको कांस्टेंट और अरिथमेटिक साइन दिख रहा है, ठीक है। फिर इसी चीज को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 ऐसे ही रखा और इस 1 की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया x की पावर 0। एक्सपोनेंट का लॉ है, x की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो रिजल्ट आता है 1। तो चाहे तो 1 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x की पावर 0 से। और ऐसा कर देने से बेटा यहाँ हम लोगों को देखने को मिला क्या, कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल और ये क्या है अरिथमेटिक साइन। मतलब नंबर 5 भी अपने आप में क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो एक चीज हमें समझ आई कि चाहे कोई हम लोगों के सामने वेरिएबल रख दिया जाए या कांस्टेंट रख दिया जाए या फिर उन्हीं का कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन रख दिया जाए, सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। आई थिंक एक्सप्रेशन हम लोगों को समझ आ गया है। अब बेटा एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को समझ आ गया है तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में बेटा टर्म्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन आपके सामने रखी x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे जरा बताओ कितने टर्म्स हैं। जब हम लोगों को टर्म्स आइडेंटिफाई करने होते हैं तो बेटा दो सिंबल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टर्म्स के लिए, कौन कौन से, प्लस और माइनस। आप क्या करूँ, किसी भी एक्सप्रेशन में जहां भी आपको प्लस दिख जाए और जहां भी माइनस दिख जाए, जस्ट क्या करना है बेटा, उस प्लस या माइनस से पहले एक सेपरेटर लगा देना। तो इस सेपरेटर से पहले जो कुछ भी होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक टर्म। और इस सेपरेटर के बाद भी जो भी कुछ होगा वो भी अपने आप में एक टर्म। और अगर दो सेपरेटर्स है तो बीच में भी जो कुछ भी होगा वो भी अपने आप में एक टर्म होगा। एक एग्जांपल से समझें, जैसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिखा, ये माइनस दिखा, आपने क्या किया बेटा, प्लस और माइनस से पहले सेपरेटर्स हम लोगों ने लगा दिए। तो इससे पहले क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक सिंगल टर्म है। फिर इन दो सिंबल्स, इन दो सेपरेटर्स के बीच में क्या दिख रहा है हम लोगों को, प्लस का 5x, तो प्लस का 5x भी क्या है, एक टर्म है। और इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, -3, तो -3 भी एक टर्म है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा टर्म्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम लोगों को टर्म्स देखने होते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लस और माइनस आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे पहले सेपरेटर्स लगाते हैं। कोई भी सेपरेटर से पहले कुछ भी है वो टर्म है, दो सेपरेटर्स के बीच में जो कुछ भी है वो भी टर्म है और सेपरेटर्स के बाद भी जो कुछ भी है वो भी अपने आप में एक टर्म है, ठीक है। तो जब हम लोगों को टर्म समझ आ गया तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, सो पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है, खास तरीके की एक्सप्रेशन होती है। और वो खास क्या होता है जरा समझते हैं। सो पॉलिनोमियल इज एन, पॉलिनोमियल इज एन क्या होता है, एक्सप्रेशन in which the variable involved has non-negative integral power, राइट। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल भी बेटा अपने आप में एक एक्सप्रेशन होती है, लेकिन खास तरीके की एक्सप्रेशन होती है। वो खास क्या होता है उस एक्सप्रेशन में, भाई एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कि जो वेरिएबल होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन में ओब्वियसली वेरिएबल होगा, तो जिसमें कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो बेटा पावर होती है, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है बेटा होल नंबर, होल नंबर। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में बेटा जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर एक होल नंबर होती है तो ऐसी सारी एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसी सारी एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखने का काम करें, एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें
जैसे यहाँ पर बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अच्छा जरा बताओ कितने टर्म्स है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा आइडेंटिफाई किया टर्म्स कितने हैं, उसके लिए प्लस और माइनस से पहले सेपरेटर्स लगा दिए। एक टर्म बेटा ये है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म ये है और यहाँ पे क्या है 3x, तो अगला टर्म हुआ, और तीसरा टर्म क्या है माइनस 1। तो बेटा इन तीन टर्म्स में वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, इन दो टर्म्स में दिख रहा है। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में जो वेरिएबल है उसकी पावर हम लोग देखें, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक्स है इस टर्म में और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है। जरा बताओ 2 अपने आप में एक होल नंबर है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 एक होल नंबर है, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इस टर्म में आए तो यहाँ पे वेरिएबल ये है और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, और क्या 1 भी अपने आप में एक होल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर अलग अलग टर्म्स में बेटा क्या है, अपने आप में एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, पॉलिनोमियल बन गई। आई थिंक पॉलिनोमियल थोड़ा थोड़ा समझ आया। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अच्छा जरा बताओ कितने टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि प्लस यहाँ पर है तो सेपरेटर लगाया, तो एक टर्म तो बेटा ये है और एक टर्म ये है, तो दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब बेटा इसको ही हम लोग चाहें तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एक्स की पावर 1। एक्सपोनेंट का लॉ हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि ए की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/a, तो जरूरत पड़ने पर 1/a को बेटा कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से देखें तो कितने टर्म्स हैं बेटा, दो टर्म्स हैं। और जब इस टर्म में वेरिएबल देखें तो इसकी पावर क्या है 2 है, क्या 2 अपने आप में एक होल नंबर है, तो यस दैट इज अ होल नंबर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, इस टर्म में जब आए तो वेरिएबल x है और यहाँ पे पावर क्या देखी हम लोगों को -1, तो क्या -1 अपने आप में एक होल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, -1 इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है इसमें एक टर्म में बेटा जो वेरिएबल की पावर है वो अपने आप में एक होल नंबर नहीं है, और अगर कहीं भी कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी एक सिंगल टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो, चाहे वो एक ही टर्म है, तो भी हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया। इसका मतलब जरा बताओ क्या ये एक्सप्रेशन अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज हम लोगों को यहाँ पे समझ आती है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स बेटा क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस, लेकिन सारी की सारी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ट्रू फॉल्स में। तो आई थिंक पॉलिनोमियल्स समझ आ गया, पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है। पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो अपने आप में एक होल नंबर होती है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब जब पॉलिनोमियल हम लोगों को समझ आ गया तो अब बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल के नेम की। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्चुअली जब एक ही क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है और उसमें एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स देते हैं तो हम लोग बेटा कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोग किस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। करेक्ट है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो पॉलिनोमियल्स हम लोगों के सामने, तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है उसको नेम दे देना। अब जैसे मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक पॉलिनोमियल है, इसको मुझे नेम देना है। अब इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप इसी को क्या नेम दे सकते हो, उसको आप कह सकते हो पी एक्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल का बेटा नाम तो क्या है, पी है, और यहाँ पे एक्स लिखने का मतलब क्या है, एक्स लिखने का मतलब है कि इसका नाम तो बेटा पी है लेकिन इसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस, या फिर आप चाहे तो नेम दे सकते हो एफ एक्स कह सकते हो, या फिर इसी को आर एक्स भी बोला जा सकता है, या फिर इसी को चाहो तो आप के एक्स भी कह दो। ठीक है, तो ये सब क्या हो सकते हैं, पी नेम हो सकता है, एफ नेम हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है, नेम्स है। और यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो क्या बयां करता है, वो बताता है कि इस पॉलिनोमियल में बेटा वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया पॉलिनोमियल को कैसे नेम दिया जाता है। और इसको रीड क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं पॉलिनोमियल पी इन वेरिएबल एक्स। क्या रीड किया जाता है, पॉलिनोमियल पी इन वेरिएबल एक्स, मतलब पॉलिनोमियल का नाम तो पी है और इसके अंदर वेरिएबल एक्स है। ठीक है, सपोज करिए कि ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके का पॉलिनोमियल दे दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल में बेटा जरा बताओ कितने वेरिएबल्स हैं,
इस पॉलिनॉमियल में हम लोग देख पा रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x और दूसरा y है। तो x देख पा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं y, दो वेरिएबल्स हैं। अब इसको नाम देना है, तो नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे चलिए p ही नेम दे देते हैं, ठीक है, स्मॉल p। तो बेटा नेम तो इसका p है, और क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं तो आप क्या लिखोगे, x, y। तो पॉलिनॉमियल का नाम p है और इसके अंदर दो वेरिएबल्स है, कौन कौन से, x और y। तो ये हो गया बेटा पॉलिनॉमियल्स को नेम देना। अब पॉलिनॉमियल्स का नेम तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। सो नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉलिनॉमियल्स का टाइप डिसाइड करने के लिए हम लोग दो बेसिस कंसीडर करते हैं। तो दो बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला बेस क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग कैटेगरी बता सकते हैं। और दूसरा बेटा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, राइट। सो पॉलिनॉमियल्स का बेटा टाइप डिसाइड करना है तो दो बेसिस हम लोगों को कंसीडर करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स है, इस बात के बेसिस पर भी हम लोग पॉलिनॉमियल्स का टाइप डिसाइड कर सकते हैं। या फिर पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, इस बात से भी हम लोग किस तरीके का पॉलिनॉमियल है ये डिसाइड कर सकते हैं। अब जब बेटा हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो बेटा नंबर ऑफ बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो पॉलिनॉमियल हम लोगों के सामने है उसके अंदर एक ही टर्म है, यानी कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके अंदर वन टर्म दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर दो टर्म्स दे रखे हो, और ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर थ्री टर्म्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बेटा इसके अंदर मोर देन थ्री टर्म्स हो, करेक्ट है। तो जब बेटा एक पॉलिनॉमियल हमारे सामने रखा जाए और उस पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने देखा कितने टर्म्स हैं, उस पॉलिनॉमियल में एक ही टर्म है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को टर्म्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग कह सकते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। आई थिंक चीज क्लियर, ठीक है। अगर एक ऐसा पॉलिनॉमियल दे दिया जाए जिसमें कि दो टर्म्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, और एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें तीन टर्म्स दिए जाए तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल, ठीक है। देखो मोनो का मतलब होता है वन, बाय का मतलब टू, और ट्राई का मतलब थ्री होता है, करेक्ट है। और जब हम लोग को एक ऐसा पॉलिनॉमियल दे दिया जाए जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स हो तो आप चाहे तो उसको मल्टीनोमियल कह सकते हैं या फिर सिंपली पॉलिनॉमियल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पर मेनली पॉलिनॉमियल्स को बेटा थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, दूसरा क्या है बाइनोमियल, और तीसरा क्या है ट्राइनोमियल। तो ये बात रही किसके बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर। अब बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं। तो अब पहले बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री किसको बोला जाता है, डिग्री होती है बेटा हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर यानी कि सबसे बड़े एक्सपोनेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल, ठीक है। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल की डिग्री कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझें, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो बेटा कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनॉमियल में, इस पॉलिनॉमियल में हम लोग देख पा रहे हैं थ्री टर्म्स हैं, जिनमें से पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। जब हम लोग बेटा अलग अलग टर्म्स में वेरिएबल्स की पावर्स को देखने का काम करें, तो इस टर्म में वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है टू। यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स अगले टर्म में, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है वन, और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर बेटा इन दोनों में टू है। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री हुई वो क्या होगी, टू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा 5 की पावर 7 एक्स क्यूब प्लस 5x
की पावर 5 प्लस 3। ठीक है, एक पॉलिनॉमियल हम लोगों के सामने। सबसे पहले तो देखो टर्म्स कितने हैं। तो बेटा टर्म्स कौन डिसाइड करेगा, प्लस और माइनस। तो हम लोगों को प्लस यहाँ पर देखने को मिला और एक प्लस यहाँ पर। इससे पहले सेपरेटर्स लगा दें। ठीक है, तो देखो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। जब इस टर्म में वेरिएबल देखें तो वेरिएबल क्या है, एक्स है और पावर क्या है इसकी 3 लिखा हम लोगों ने। इस टर्म के अंदर वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 5 और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है इन सब में, 5 है। तो इसका मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 5 की पावर 7 दे रखी है। क्या बोला है, डेफिनेशन कहती है कि वेरिएबल की पावर, ना कि कांस्टेंट की पावर। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। तो ठीक है, समझ आ गया डिग्री किसको बोला जाता है। अब बेटे डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स का कैटेगराइजेशन करना हो तो हो सकता है कि बेटा कुछ सिचुएशंस ऐसी हो कि हम लोगों के सामने एक सिचुएशन निकल के आए, मतलब पॉलिनोमियल दिया जाए और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है, ऐसा केस हो सकता है। या फिर किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी 1 हो सकती है, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2। इसके अलावा किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 3 भी हो सकती है, या फिर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 दी जा सकती है। तो बेटा ऐसे में अगर किसी भी पॉलिनोमियल जो कि हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0 है। तो अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो बेटा ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 1 है, देखो 0 थी तो क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आइडेंटिफाई करें कि 2 है तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 दिखाई दे जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को नेम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जब डिग्री 4 हो तो इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है पॉलिनोमियल्स के टाइप्स किसके बेसिस पे। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स डिसाइड होते हैं वो 2 बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पॉलिनोमियल्स में, करेक्ट, एक पॉलिनोमियल में, इस बात पर डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का टाइप। और दूसरी बेटा चीज क्या है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री के बेसिस पे बेटा ये सारे के सारे टाइप्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, और टर्म्स के बेसिस पे ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बेटा हम लोग अगले टर्म की, जो कि क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है इस चीज को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीरो किसको बोला जाता है जरा समझें, इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल, नाम क्या है इस पॉलिनोमियल का, पी एक्स। सो इन अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू 0 देन के इज said to be the zero of the polynomial px। ठीक है, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, देखो इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल px में, तो किसी भी पॉलिनोमियल px में जब x की जगह पर उस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या रखते हैं, x की जगह पर हम लोग k रखते हैं। और ऐसा कर देने से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो इसी रखे गए नंबर k को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रखे गए नंबर k को हम लोग उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। तो समझ आए, तो 0 का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग समझें। भाई किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे अगर एक नंबर रख दिया जाए और ऐसा कर देने से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में उसी रखे गए नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का 0 पे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नंबर रख देने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझने का काम करें। मान लीजिए पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट कर रहे हैं x की जगह पे क्या, -1। तो चलिए रखकर देख लेते हैं। तो बेटा इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम लोग -1 रख रहे हैं, तो भाई रखें पॉलिनोमियल p में x की जगह पे रख दिया हम लोगों ने -1।
जब इधर रखा है तो बेटा पॉलिनॉमियल तो ये है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है -1 और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर पहला टर्म है बेटा, इसकी जगह पे रखा -1 और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2x है, प्लस का साइन लगाओ, 2 लिखो और x की जगह पे -1 + 1। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का माइनस का 2 प्लस 1, दोनों पॉजिटिव है तो ये मिलकर हो गए 2 और साथ में क्या है -2 और 2 -2 का मतलब 0। करेक्ट है। तो पॉलिनॉमियल था बेटा px और इसमें हम लोगों ने x की जगह पे क्या रखा, x की जगह पे जब -1 रखा तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब यही रखा गया नंबर, यानी कि x इक्वल टू जो -1 रखा है, इसी रखे हुए नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल का -1 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का -1 एक जीरो है। आई थिंक जीरो समझ आ गया किसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर यही सारी की सारी चीजें डिस्कस करी जाती है, इन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है। और अब अगर ये चीजें हम लोगों ने आसानी से समझ लिया तो अब हम लोग बेटा समझ सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, और जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।